हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल विद्यादाती विनयम पर। तो लास्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे थे और क्लास 8 की ये बुक है। इसमें हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। तो आज हम 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम शुरू कर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ फार्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये ए फॉर अमाउंट, पी प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है और आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और एन टाइम की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए, जब भी हमें किसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई भी धन देते हैं तो उसमें हम अमाउंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। और कहीं पर भी अगर हमारा ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है तो जिस साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम आपको आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल में कुछ और है, सेकंड ईयर में कुछ और है और थर्ड ईयर में कुछ और है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और जब भी टाइम फ्रैक्शन में होगा, मतलब 2 साल 3 साल कुछ भी टाइम अगर फ्रैक्शन में है, 2/3/5 एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल 1 + 2r/100, अगर ये 2 ईयर है तो ये ऐसा हो जाएगा। और फ्रैक्शन का जो नंबर है उसके लिए हम 1 + 3/5 इंटू आर और अपॉन 100 करते हैं। और डिक्रीज वैल्यू, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ की वैल्यू है, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या अगर कहीं घट रही है, घटते क्रम में है, तो हमें पर ईयर के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ घट रही है तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डिक्रीज वैल्यू निकालने के लिए, प्रिंसिपल 1 - r/100 की पावर n। तो ये भी कुछ फॉर्मूला है। हाफ ईयरली के लिए क्या होता है, रेट हो जाता है हाफ, टाइम दोगुना हो जाता है 2n। और अमाउंट फाइंड करने का तब नया फॉर्मूला होता है p इंटू 1 + r/2 इंटू 100 की पावर 2n। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी। क्वार्टरली निकालने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका पर एनम होगा वो /4 हो जाएगा, और जो टाइम 1 ईयर होगा वो 4 टाइम हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है a इज इक्वल टू पी 1 + r/4 इंटू 100 की होल पावर 4n। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लास्ट वीडियो में आर एस अग्रवाल क्लास 8 की बुक से 25 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है 11B का। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 11B, जो कि आर एस अग्रवाल की बुक से है। और द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। यहाँ पर बताया गया है, अभी तक हम इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम सिर्फ पैसे पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को, चाहे जनसंख्या हो, चाहे वो बैक्टीरिया की जनसंख्या हो, वो भी ग्रो करेगी तो हम उस पर भी हम ये फार्मूलाज लगा के उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 10% पर फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाय 10% in the second hour and again increased by 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours. It count was initially 20,000। तो जैसा कि इन्होंने बताया, गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे कि
इनिशियली काउंट initially count is equal to 20,000 एंड टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 आवर और यहाँ पर दिया हुआ है R1 पहला है, बढ़ने की जो रेट है वो है आपकी 10% पर आवर एंड R2 है आपका -10% पर आवर एंड R3 है 10% पर आवर। मतलब इनके कहने का मतलब है कि पहले घंटे में वो इंक्रीज होता है, दूसरे घंटे में कम होता है और तीसरे घंटे में फिर से बढ़ता है। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, वैल्यू एट द एंड इक्वल पी आपका इनिशियल काउंट हो जाएगा 1 + R1/100 और अब ये घट रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - R2/100 एंड 1 + R3/100। ये आपका फार्मूला है, जो फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। 20,000 इंटू 1 + 10/100, 1 - 10/100 एंड 1 + 10/100। 20,000 इंटू 110/100 इंटू 90/100, 10 1 जा 100 1 जा 100 -10 90 90/100 इंटू 110/100। 212 ये आपका कैंसिलेशन हो चुका है जीरो का और ये आपका आता है 21780। ये आपका आंसर है। मतलब लास्ट में जो बैक्टीरिया का जो वैल्यू है या काउंटिंग जो है बैक्टीरिया की वो 21,780 रहेगी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। A machine is purchased for 6,25,000। It value depreciated। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अ मशीन इज़ परचेज्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे हमने कार लिया नई तो अभी वो 10 लाख की है, धीरे धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो यहाँ पर कुछ परमानेंट जो वैल्यूज़ घट रही है पर ईयर के हिसाब से वो बताया गया है और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 2 ईयर। ओके,
जो उसका प्राइस है 2 साल पहले वो क्या है 6,25,000 एंड डेप्रिशिएटेड रेट क्या है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है 8% पर एनम। तो रेट आपका हो जाएगा 8% पर एनम। यहाँ पर क्योंकि ये डिप्रिशिएशन रेट है इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका 1-R/100 लगेगा। मैंने पहले ही आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड टाइम है हमारा 2 ईयर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 2 साल के बाद। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा ये है प्राइस 1-R/100 की पावर n। तो आज प्राइस है 6,255 ये, और 1-8/100 की पावर 2, 62530 1 इंटू 92/100 इंटू 92/100, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5, 2 5 125 आया, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा वैल्यू 5 2 9 5 2 9 और ये 00। ये आपका आंसर है, 27 नंबर का आंसर है 52900। तो देखिए जैसा कि हमने देखा प्राइस 6,25,000 थी, 8% ये डेप्रिशिएशन रेट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट नहीं है, ये डेप्रिशिएशन रेट है पर एनम, और 2 साल बाद हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है मशीन की। तो ये आपका प्राइस आया 2 साल के बाद 5,29,000, ये आपका प्राइस है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई स्कूटर इज बॉट एट 56,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स। देखिए फिर से डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन आया है हमारे पास। रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है ये। स्कूटर की वैल्यू है आपकी 56,000 और डेप्रिशिएशन रेट है आपका 10% पर एनम, और टाइम है 3 ईयर, 3 साल के बाद उसकी क्या होगी वैल्यू, ये हमें बताना है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, डेप्रिशिएशन रेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर इक्वल 1 माइनस R/100 की पावर n। ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। 5 6
000 1 माइनस 10/100 की पावर 3 56,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। तो 1 2 2 0 कैंसिल, 1 1 1 2 1 2 1 1, सारे ज़ीरोज़ कैंसिल हो चुके हैं। और इनको कैलकुलेट करने के बाद आता है हमारा 40824। ये आपका आंसर है। आपको सारा ध्यान आपको फॉर्मूलों पे लगाना है। हमें फॉर्मूला अगर याद रहेंगे तो हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 29 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है, अ कार इज परचेज्ड फॉर 3,48,000. Its value depreciates at 10% per annum during the first year and 20% per annum during the second year. Okay, what is be its value after 2 year? देखिए, जैसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखते थे कि पहले साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में कोई दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जो डेप्रिशिएशन रेट है वो चेंज हो रहा है। फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे, बस प्लस की जगह पे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ कार इक्वल 3,48,000 एंड डेप्रिशिएशन रेट है आपका 10% पर एनम और टाइम है आपका 2 ईयर। ओके, और नहीं, पहले साल में आपका डेप्रिशिएशन रेट है 10% एंड सेकेंड ईयर में है आपका 20% पर एनम। तो फॉर्मूला है हमारा वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years इक्वल P1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100। क्योंकि 2 साल है इसलिए हम इसको R1 R2 में लिखेंगे। और वैल्यू है इसके 3,48,000। 1 माइनस R1 है आपका 10% पर एनम और 1 माइनस R2 20% पर एनम। जैसे हम करते हैं 100 × 100 माइनस 10, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 20 80। 3,48,000 इंटू 90/100 इंटू 80/100। 1 2 3 2 3 एंड ये 0 कैंसिल हो गया। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 250,560। ये आपका आंसर है। 2,50,560 रुपये। ये जो कार की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होके 2,50,560 बचती है। ये आपका आंसर है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
30 नंबर क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 11C स्टार्ट करेंगे और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। कृपया जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है, the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. Okay, it is present value 291,600. how for how much was it purchased? देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालते थे। अब हमें बताया गया है कि हमने इसको ख़रीदा है। ओके, तो इस 2,91,000 में ख़रीदा है और ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। और हमें बताना है कि इसकी 3 साल पहले वैल्यू, जब ये मशीन नई ली गई होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर एगो वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता है। और अभी की वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है तो वो है 2,91,600। ओके, डेप्रिसिएशन रेट है आपका 10% पर एनम और टाइम है 3 ईयर। टाइम 3 ईयर, 3 साल पहले इसको खरीदा गया था, न्यू खरीदा गया था। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू जो पहले खरीदी गई थी 291,600 इक्वल, और प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू आफ्टर 3 ईयर वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम वहाँ पर P लिखेंगे इसकी जगह पे, या X लिख देते हैं। X है उसकी वैल्यू और 1 माइनस है क्योंकि डिप्रिशिएट हो रही है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 10/100 इंटू 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100। ओके, अब 291,600 इक्वल, ये वैल्यू आज की है जो वैल्यू डिप्रिशिएट होने के बाद है, और ये जो वैल्यू जब उसको न्यू खरीदी गई थी तब की वैल्यू है X रुपए जो हमने मानी है। ओके, X इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल के इधर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 291,600 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 90 इंटू 90 इज इक्वल टू X। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 से जब इसे कैंसिल करते हैं, 9 1 9, 2 कैरी हुआ 21, 9 2 18, 3 9 4 36, 9 1 9, 36, 9 1 9, 9 4 4 1 2 3 4 5 6 0। तो ये आपका आंसर आता है 3
3 0 यहाँ कैंसिल हुआ। सॉरी, यहाँ पर 6,000 नहीं 600 है, और यहाँ से 1 0 कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 लाख। एक्स की वैल्यू 4 लाख आई है, जो कि आपकी वैल्यू थी पहले न्यू कार की वैल्यू, न्यू मशीन की वैल्यू 4 लाख रुपए थी, जो कि 3 साल के बाद डेप्रिशिएट होते होते 291,600 की खरीदी गई है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट एक्सरसाइज 11C पर। जय हिंद, जय भारत।